इस लेक्चर में बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, हिंदी में त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। किसी पॉलिनोमियल को त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे। अगर वेरिएबल का पावर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 पाया जाए तब वो उस पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। ओके, सिंपल है। वेरिएबल देखना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। अगर हाईएस्ट पावर 3 पाया जाए वह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है p of x = ax³ + bx² + cx + d। वेरिएबल x है, x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 पाया जा रहा है, इसलिए यह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब बात करते हैं √0, हिंदी में मूल शून्यक बोलते हैं। ये क्या होता है आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम बताए थे, फिर भी हम बताने की कोशिश करते हैं। मूल शून्यक x का ऐसा मान होता है जिसे पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल का मान 0 के बराबर आ जाए। इट मीन्स p of x = 0 हो जाए। x के जगह ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे पॉलिनोमियल का मान 0 के बराबर आ जाए, उसे √0 हिंदी में मूल शून्यक बोलते हैं। अब बताना क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट मूल शून्यक जो है वो कितना होगा। √0 मूल शून्यक किसी पॉलिनोमियल का डिपेंड करता है पॉलिनोमियल में दिए गए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर पे। ओके, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उस पॉलिनोमियल का रूट शून्यक जो है उतना ही होगा। अगर लीनियर है उसमें वेरिएबल का पावर 1 पाया गया था, इसलिए उसका शून्यक 1 पाया गया। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 पाया गया, इसलिए उसका शून्यक 2 पाया गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 पाया जा रहा है, इसलिए इसका शून्यक जो होगा वो 3 होगा। अगर 4 होता तो 4 शून्यक होगा, 5 होता अगर वेरिएबल का पावर तो 6 पावर होता तो 6 शून्यक होता। ओके, ये डिपेंड करता है वेरिएबल के हाईएस्ट पावर पे। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना रहे उसका शून्यक उतना ही होगा। अब इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है। वो मेथड क्या है? मेथड ये है कि अपने मन मर्जी से ऐसा वैल्यू इसमें पुट करेंगे जिससे इस पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने तरफ से चेक करके देना होगा x का वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल का मान 0 के बराबर आ जाए। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं p of x = x³ + 3x² + 3x + 1। इस पॉलिनोमियल में शून्यक फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ऐसा वैल्यू पुट करना होगा अपने मन मर्जी से जिससे पॉलिनोमियल का मान 0 के बराबर आ जाए। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं जो भी टर्म है, जो भी पार्ट है वो सारा का सारा पॉजिटिव है, तो इसे पॉजिटिव डालने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम ट्राई करेंगे नेगेटिव वैल्यू डालकर। ओके, अगर हम x के जगह -1 पुट करते हैं, ओके, -1 अगर पुट करते हैं तो ये -1 का क्यूब आ जाएगा, उसके बाद ये 3 × -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 × -1 + 1। याद रखना, जब भी एग्ज़ाम में लिखोगे तो 2 चिन्ह, 2 साइन जो है एक जगह नहीं लिखना होता है। गुना और माइनस जो है ऐसे नहीं लिखना है, गुना × माइनस। इसे जब भी लिखेंगे तो पोस्ट में लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये -1 आ जाएगा, ये +3 × 1 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। यहाँ फाइनली -1 + 3 -3 + 1, तो यहाँ पे 4 - 4 आ रहा है जो कि 0 के बराबर आ जा रहा है। ओके, इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह -1 हम पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि पॉलिनोमियल का मान जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। ये 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह एक शून्यक होगा इस पॉलिनोमियल का।
ओके, जब एक शून्यक हमें पता चल गया तो अब बाकी दो शून्यक फाइंड करने का तरीका क्या है वो समझो। हमें जो यहाँ मिला है x इक्वल टू -1, उसे लेफ्ट साइड ले लेंगे। लेफ्ट साइड लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब इस x प्लस 1 से हमें डिवाइड लगाना होगा दिए गए पॉलिनोमियल में, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर अब लगाएंगे डिवाइड, 2x से लगेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये कट गया। अब यहाँ बचा x प्लस 1, फिर 1 से लगाएंगे डिवाइड तो हो जाएगा हमें x प्लस 1 जो कि ख़त्म हो जाएगा, बचा यहाँ पे 0। अब जो हमें मिला है यहाँ पे भागफल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम बताए थे आपको पिछले लेक्चर में फर्स्ट इनटू लास्ट रूल के ज़रिए आप निकाल सकते हैं, दूसरा फार्मूला के मेथड से। ओके, तो इन दोनों मेथड से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस पॉलिनोमियल से हमें यहाँ मिलेगा 2 शून्यक और 1 शून्यक हमें मिला हुआ है। तो डिवीज़न लगाने के बाद जो हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फर्स्ट इनटू लास्ट रूल के ज़रिए या फार्मूला के ज़रिए, दोनों के ज़रिए आप इसका 2 रूट फाइंड कर लीजिए तो आपको 3 रूट मिल जाएगा। डिवीज़न करने के बाद हमें जो भागफल मिला वो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट रूल के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट रूल क्या बोला था, पहला और लास्ट वाले को गुना करिए, x स्क्वायर इंटू 1 जब करेंगे तो मिलेगा हमें x स्क्वायर। ओके, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में इसका गुणनखंड ले लेंगे। गुणनखंड जब लेंगे तो x से डिवाइड मारेंगे पहली बार, दूसरी तो मिलेगा यहाँ पे x। ओके, अब फिर हम डिवाइड लगाएंगे x से तो यहाँ मिलेगा 1। तो यहाँ 2 पार्ट हम देख रहे हैं, x और x। किसी चीज़ को 1 से गुना करने पे, किसी चीज़ को 1 से गुना करने पे वही चीज़ हमें मिलता है, तो 1 से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 2 टुकड़ा हमें मिला x और x, जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2x। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, कुछ इस तरह से p ऑफ x को लिखेंगे। ओके, उसके बाद 2 कोष्ठ में 2-2 करके सेपरेट कर देंगे। x स्क्वायर प्लस x को एक कोष्ठ में प्लस x प्लस 1 को एक कोष्ठ में डाल देंगे। उसके बाद इसमें से कॉमन लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे यहाँ मिलेगा x प्लस 1 और इसमें कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो मिलेगा यहाँ पे x प्लस 1। एक बात समझना, अगर इन दोनों कोष्ठ के अंदर अगर सेम चीज़ आ जाए, इसका मतलब समझ लेना कि हम सही रास्ता पे जा रहे हैं, मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, कोई गलत नहीं है। ओके, उसके बाद इस x को और इस 1 को एक कोष्ठ में डाल लीजिए, मिलेगा x प्लस 1 और इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, दोनों सेम है तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। पॉलिनोमियल का शून्यक होने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करना पड़ता है, को सबसे पहले 0 के बराबर करते हैं। ओके, जब p ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ओके, फिर x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दो, x प्लस 1 को फिर 0 के बराबर कर दो और यहाँ से x का मान निकल जाएगा, वो निकलेगा x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1। तो इसका टोटल जो 3 शून्यक निकला वो -1 पहला निकला, दूसरा भी -1, तीसरा भी -1, ये 3 शून्यक इसका हो गया। ओके।